सिंदूर पर अब होगी संसद में खुलकर बहस, जिससे बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो अभी तक नहीं मिले हैं। कि जिन सवालों के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक नहीं मिले, अब उन सवालों के जवाब सरकार को संसद सत्र में दे देने चाहिए। जनरल बख्शी। नहीं, मेरे ख्याल ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती इसीलिए है और बड़े इच्छुक हैं सुनने के लिए कि क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, क्या कुछ जो राज बचे हुए हैं वो खुलकर आएंगे। बहुत सारे सवाल जनता के पास है, तो एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तो बड़ा नॉर्मल है कि होनी चाहिए। शुरू भी हो गई है, समय भी आ गया है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। Frankly, we would like to hear a good, decent debate, discussion, जिससे कि फायदा होता है देश को, एनालिसिस से ऑफ द ऑपरेशंस, क्या सीखा, व्हाट लेसन्स लर्न्ड वगैरह, ये सब का समय है समीक्षा का। और मेरे ख्याल ये डिबेट होगी, पूरा देश देख रहा है। नहीं, जनरल बख्शी, मैं डायरेक्ट पूछता हूं आपसे। जनरल बख्शी, बिल्कुल सही है, आपकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा है बहस शुरू हो और बहुत बढ़िया डिबेट हो, हमें भी जानकारी मिले बहुत सारी बातों पर जो अभी तक नहीं मिली है। क्या आप सरकार को इस सत्र में, जनरल बख्शी, बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? नहीं, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज फॉर। वही, उसी लिए तो ये लोकसभा का सत्र हुआ है और मेरा ख्याल सरकार भी इच्छुक होगी ये सारे सवाल सब जाहिर करने के लिए। जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ, हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं। हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं क्योंकि हमको टेररिस्ट टारगेट। एक कमेंट और, ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान कि हाँ 4-5 गिरे हैं, उनको कैसे पता? अब डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिए, उनकी आदत है कि जो स्टैंडर्ड ब्रीफिंग्स दी जाती है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, एंकर के जरा मुंह पर देखें आप, किस तरह एक तरह का तंज कसा है उसने कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता है। तुम कह रहे हो 3 गिरे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता है कि 5 जहाज गिरे हैं? एक्चुअली ये जो न्यूज़ 24 है, जिसका ये मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये गोदी मीडिया से हटकर चैनल है और ये कांग्रेस के जितने अभी नैरेटिव है उसे टो करता है, या एंटी नरेंद्र मोदी समझ लें। और ये जनरल बख्शी आजकल यहाँ पर फंसा हुआ है, तो इसलिए ये इसका मजाक उड़ा रहे। वो उनको सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। इसका मतलब वो जो है मतलब वो मार के उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितनी पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टैंडिंग होती थी कि CIA, मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ उनको बहुत डिटेल्ड, इन डेप्थ उनको ब्रीफिंग्स दिया करते थे। तो जो भी कुछ वो कहते थे बड़ा नपातुला होता था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता था। अब तो कुछ बदले बदले सुर है। वो नोबेल पीस प्राइज की चाह उनको खाए सता रही है। वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का युद्ध। अब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता जो जनरल बख्शी को पता है। पहले सिंदूर को पता होता था क्योंकि CIA वाले उन्हें ब्रीफिंग दिया करते थे, लेकिन अब वाले को बिल्कुल भी CIA वाले ब्रीफिंग नहीं देते क्योंकि इसने 5 जहाज गिरने का बताया है, वो भी भारत के। बंद कर दूंगा। अभी तक तो वो युद्ध ज्यादा भीषण हो गया है, 3.5 साल से चल रहा है, अंत अभी तक तो दिख नहीं रहा साहब। मिडिल ईस्ट में भी कोई हमको शांति खास आती दिखी नहीं है। वो भी, वहां भी लड़ाई बढ़ गई, ईरान के ऊपर हमले हो गए और फिर उनको लगा था कि हाँ, भारत और पाकिस्तान लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ पे मैं आसानी से शांति ला सकूंगा क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी जी से। और पाकिस्तान तो लगा कि ये बहुत आसान एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको मैं जल्दी से हासिल करा के आई कैन गेन
नोबेल पीस प्राइज के ज्यादा पास आ जाऊंगा। पाकिस्तान ने तो उनको नॉमिनेट ही कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन भारत में बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया कि वो जम के मध्यस्थता पे लग गए थे, जबकि हम बिल्कुल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता नहीं चाहते। यहां भी मैं कहूंगा कि उनके स्टाफ ने उनको ब्रीफ करना चाहिए था। बैकग्राउंड क्या है युद्ध का, क्यों 75 साल से भारत 71 के बाद कह रहा है जलबख्शी लौटूंगा आपके डायरेक्ट होगी। लौटूंगा तो फिर बात एयर चीफ का ये डायलॉग आप याद करिए, जो उन्होंने एक सिनेमा के डायलॉग से, सलमान खान का मेरा ख्याल है डायलॉग है, उन्होंने कहा कि एक बार तो मैं तय कर लेता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ये दर्द, ये पीड़ा एयर चीफ मार्शल को क्यों हुई? क्योंकि एयर चीफ भी तो सब कुछ डिसाइड, आजकल के वॉर में सबसे पहले एयर पावर डिसाइड करता है, उसके बाद नेवी डिसाइड करती है, लैंड फोर्सेस तो बहुत बाद में जाती हैं। अगर एयर चीफ को हमारी ये पीड़ा हो रही है और ये कह रहे हैं कि एक बार तो मैं अगर तय कर लेता तो अपने आप की भी नहीं सुनता, और वो अपने आप की भी नहीं सुन पाए, उनको भी रोका गया कहीं ना कहीं से, जो शिव कुमार कह रहे हैं। और जो खंडन कह रहा है, खंडन ये कह रहा है कि हाँ दिस वाज नॉन एस्केलेटरी। क्या आपको लगता है कि अब जो हमारे कई फाइटर जेट गिरा दिए, हमें नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फायदा हुआ, और अगर ये बंदिशें नहीं होती तो हमारे रफेल या बाकी फाइटर जेट जिनकी कीमत 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की है, ये युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं गिरते, महफूज रहते। अब दोस्तों, इतना बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई विपक्ष का नेता कर रहा है। राहुल गांधी, जो सियासत है उसमें भूचाल है, राजनीतिक भूकंप है, और कई पार्टियां, कई विपक्षी पार्टियां धारदार हमले मोदी सरकार बीजेपी पर कर रही है। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि इतनी बड़ी गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही ऑपरेशन सिंदूर को कमांड दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने ही ऐलान किया था। सच ये है कि सरकार, मोदी सरकार प्रेशर में है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी खुद सवालों से घिरते जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मिस्टर नौसेना के, उनका जो बयान है कि नहीं ऐसा नहीं था, सच्चाई ये थी कि हाथ बंधे थे।